एक माँ को अपनी बेटी के साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बेटी हर बात जो है अपनी माँ से डिस्कस करे, उसको खौफ या सजा के लिए वो खौफ से आप उसको कन्विंस ना करें, उसके साथ डिस्कस करें हर बात, उसको मेंटली प्रिपेयर करें हर चीज के लिए जो उसने फेस करनी है अपनी फर्दर लाइफ में। तो अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 99% माएँ जो हैं वो ये रोल नहीं अदा करती। बिल्कुल। बापों को, फादर्स को अपने बेटों का बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। हाँ जी। लड़का जो है वो हर बात अपने बाप से पूछे। हाँ। कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, कोई शर्मो हया ना हो उसमें। जो बाप उसको गाइड करेगा वो बेहतरीन होगा, जो माँ अपनी बेटी को गाइड करेगी वो बेहतरीन होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है मरियम कि माँ खुद को तो पहले एजुकेट करे ना। उसको एग्जैक्टली पता हो कि वो अपनी बेटी को क्या नॉलेज ट्रांसफर कर रही है। दे रही है। खुद से उसका नॉलेज ठीक होगा तो वो एक बच्ची को, देखिए मैं बच्चियों को इसी तरह समझती हूँ जैसे फिश फार्म होता है ना, उसमें एक हैचरी होती है, उसमें छोटी छोटी अंडे से निकली हुई मछलियां होती हैं, फिर वो जरा थोड़ी सी बड़ी होती हैं तो उनको समंदर में फेंक दिया जाता है। शार्क्स होती हैं और चीजें होती हैं उनको फेस करने के लिए। अब वो तो मछलियां हैं, वो तो इंसान नहीं है, उनकी माएँ तो उनको नहीं बता सकती। लेकिन हमारी छोटी मछलियों को समंदर में फेंकने से पहले माएँ कम से कम प्रिपेयर तो कर दें कि दुनिया में कैसे खूंखार लोग बैठे हुए हैं, कौन तुम्हारे हमदर्द हैं, कौन तुम्हारे मददगार हैं। पहचानना सीखो, उनको बुरे और अच्छे की पहचान होनी चाहिए। उनको नेचुरली क्या क्या फेस करना पड़ेगा अपनी बॉडी में चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी क्या चेंजेस लेके आएगी, आगे मीनोपॉज क्या चीजें लेके आएगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमारी बच्चियों को, जवान लड़कियों को, किसी को कुछ नहीं पता। बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि माओं का एक ब्रॉड थिंकिंग होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि आज हमारी बच्चियों ने एक हैचरी में से निकल के कल को एक बड़ी बड़ी शार्क्स के साथ टाइम देखना है, उन्हें फेस करना है। तो मुझे ये बताएं कि हम उनको किस तरह से उनको प्रिपेयर किया जाए, बेटियों को, और किस तरह हम उनको प्रिपेयर कर सकते हैं इन लॉस को डील करने के लिए। बेटे, लाइफ बच्ची की जो है ना वो 3 सेगमेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक बचपन, एक जवानी, बल्कि 4 में, जवानी और फिर चाइल्ड बियरिंग एज, जब वो बच्चे पैदा करने का टाइम होता है, और फिर मीनोपॉज। मीनोपॉज को हम निग्लेक्ट करते हैं, वो एक हार्मोन डेफिशिएंसी स्टेट है। और मैंने बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, बहुत से लेक्चर्स किए हैं, बहुत से क्लब्स में जाके मैंने 40 एंड अबव वेमेन को कहा है कि अपनी अगली जो सबसे ज्यादा टाइम तुमने मीनोपॉज में गुजारना है उसके बारे में जानना सीखो, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करो, ताकि जब तुम 90 साल पे अल्लाह सुब्हानु ताला के पास जाने को तैयार हो तो उतने साल तुम एक क्वालिटी लाइफ जियो। क्वालिटी लाइफ। तो ये बचपन से ही शुरू होगा। ये प्रेपरेशन जो है, यानी माँ, बल्कि बचपन से नहीं, जब वो बच्ची माँ के पेट में है, आपको हैरानगी होगी सुन के कि माँ के पेट में बच्ची के अंडे, जब वो 5 माह की माँ के पेट में है तो उसके अंडे एडल्ट एग्स बन चुके होते हैं। अल्लाह सुब्हानु ताला अंडे डाल के बच्ची को भेजते हैं, अंडे नए नहीं बन सकते। क्या बात है। ठीक है, तो ओवरीज स्टोर हाउस है एग्स का। ठीक है, तो वहां पे अगर वो अंडे पड़े हैं 5 माह के हमल में, माँ जो भी टॉक्सिक चीजें खाएगी, जैसे कि फास्ट फूड है, ठीक है, जैसे कि ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और चीजें हैं, अपनी नींद का ख्याल नहीं रखेगी, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेगी, तो बाकी चीजें तो बच्ची के इफेक्ट होंगी, वो अंडे बहुत बुरी तरह इफेक्ट होंगे। तो अगर माँ हेल्दी खा रही है तो उसकी बच्ची के जो आगे फ्यूचर में एग्स हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी में वो लेके निकलेगी। ठीक है, ये बहुत सी माओं को नहीं पता। हाँ। और वो क्या कर रही हैं जी, हम तो जी 3-4 हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, और हम तो जी जूस डब्बे का पीते हैं, दूध हमें पसंद नहीं है, और वो आर्टिफिशियल मिल्क जो डब्बों में आता है जी, हम तो वो पीते हैं, और आर्टिफिशियल चीजें उनकी हैं सारी डब्बों के अंदर। अब डब्बों के अंदर या पैकेट के अंदर वो चीजें हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं। बिल्कुल, प्रिजर्वेटिव जो हैं वो हार्मोन डिसरप्टर्स हैं। बच्ची के पैदाइश के बाद उसके चेहरे के बाल, उसकी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उसके बच्चेदानी में फाइब्रॉइड होना है कि नहीं होना, एंडोमेट्रियोसिस होना है कि नहीं होना, वो उसकी माँ के एनवायरनमेंट ने डिसाइड कर दिया।
बिल्कुल हाँ So it goes on, it's a long story. It goes on very far in the life of a woman. एग्जैक्टली तो उसको माँ को सोचना है कि मैं उसको क्या दे के दुनिया में भेज रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल